जनता सिर्फ वोट देने के लिए ही बनी है, अपने क्षेत्र से चुनाव भी नहीं लड़ सकती। ऐसे कई सुरक्षित क्षेत्र हैं। ये सब लोग वो लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण को नहीं चाहते हैं और ये चाहते हैं कि देश में एक समानता हो, उस समानता के आधार पर सबको अवसर मिले और वो अवसर हर उस युवक को मिले जो शिक्षा दीक्षा लेता है, हर उस युवक को मिले जो काम करना चाहता है, हर उस युवती को मिले जो आगे आना चाहती है। सबको अपना करियर बनाने का मौका मिले और आरक्षण जैसी चीज से इस देश को मुक्ति मिले, ये इनका कहना है। इनसे बात कर लेंगे ये कैसे संभव है इस देश में, और अगर ये मॉडल आएगा तो राजनीतिक दल इसका विरोध करते नजर आएंगे। क्या कुछ बात है, आपको लगता है कि ये जो मसला है आज के देश में, जहां पर संसद मजबूर हो जाती है, SC ST के आरक्षण की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि SC ST के आरक्षण में अब उप वर्गीकरण किया जाना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मिल चुका है लाभ, उनको हमेशा लाभ मिलता रहे। IAS का बेटा आगे भी आरक्षण लेता रहे, नेता का बेटा आरक्षण लेता रहे, जज का बेटा आरक्षण लेता रहे, ये नहीं होना चाहिए। और उस पर भी राजनीतिक दल, आज ही संसद में कहा गया कि SC ST आरक्षण में कोई क्रीमी लेयर नहीं होगी। ऐसे में आप आरक्षण खत्म करने की बात करते, कैसे हो पाए? हम आरक्षण खत्म करने की बात, मैं अवधेश कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सवर्ण उत्थान समिति, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय समानता मोर्चा, राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा। राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा अब गैर राजनीतिक संगठन का मोर्चा है जिसमें 46 संगठन है, और राष्ट्रीय समानता मोर्चा ये पॉलिटिकल विंग है हमारी, जो आगे चल करके चुनाव मैदान में उतरेगी और पिछले चुनाव में उतर भी चुकी है। आरक्षण को खत्म करने के लिए हम आरक्षण मुक्त भारत की मांग करते हैं, योग्यतायुक्त भारत की मांग करते हैं, समानतायुक्त भारत की मांग करते हैं, संरक्षण युक्त भारत की मांग करते हैं। आज यह विषय, इसलिए यह विषय ही ऐसा है जो आपने सवाल उठाया है। इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही है, जब हमारे लोग सदन में होंगे तभी हमारे मुद्दे पे जीतने वाला जब सदन में होगा तब हम इस मुद्दे की लड़ाई लड़ पाएंगे। आज जो यही नहीं संशोधन है, संशोधन तो इसके पहले भी हुआ है, जब माननीय दीपक मिश्रा जी ने SC ST एक्ट पे जजमेंट दिया कि जांच करके तब FIR दर्ज की जाए। उसके बाद यही मोदी सरकार और यही जो दलित सांसद हैं, दलित नेता हैं, वो इकट्ठे होकर के लड़े और हमारे सवर्ण नेता, सवर्ण सांसद, सवर्ण विधायक जो हमारे पास आते हैं, जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं और जब सदन में जाते हैं तो हिजड़ों की तरह ताली बजाते हैं। हिजड़े उनसे बदतर हैं क्योंकि उनकी एक जात है, इनकी कोई जात नहीं है। इसलिए मैं उनकी निंदा करता हूं और यह लड़ाई हमारी है कि देश की 60 करोड़ जनता, इसके पीछे एक राज है। अगर देश में प्रधानी का चुनाव, प्रमुख का चुनाव, मेयर का चुनाव, टाउन एरिया का चुनाव, ये सारे चुनावों में रोटेशन दिया जा सकता है तो 40-40, 50-50 साल से आरक्षित लोकसभा और विधानसभा को रोटेशन में क्यों नहीं लाया जा सकता है? इस सवाल के जवाब के लिए गोरखपुर में पहली गोष्ठी की है, आज दूसरी गोष्ठी है, तीसरी गोष्ठी कल बरेली में होगी। हम यहीं से बरेली जाएंगे। बिल्कुल हम आएंगे, हमारा कोई साथी बरेली में अपने साथ आएगा। एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि देश की 60 करोड़ जनता, ये कह रहे हैं हमारे प्रतिनिधि वहां जाते हैं कमजोर हो जाते हैं। दूसरी तरफ अभी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा सदन के अंदर संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का निर्णय है कि आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जाए। खाली उपवर्गीकरण का निर्णय है, सब क्लासिफिकेशन, और उस पर मायावती कह रही है कि पार्लियामेंट में बिल ला करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को खत्म किया जाए। वो एक्सपोज हो जा रहे हैं जनता के सामने कि उनकी नीयत क्या कितनी खराब है, और इसका जवाब जनता देगी, वोट से देगी। वोट से देगी। ठीक, हम आपसे बात कर लेते हैं। 30%, 35%, 40% वाला जब डॉक्टर बन जाता है और 90% वाला नहीं रह जाता है तो उससे ऑपरेशन करने से लोग डरते हैं, ऐसी बात हम सुनते हैं। ऐसे ही इंजीनियर बन जाता 30, 35, 40% वाला और 90% नहीं बन पाता क्योंकि आरक्षण नहीं है। तो क्या मानते हैं आप, ये सही है? इसीलिए न बिहार में 15 पुल ढह गया, इसी का देन है, आरक्षण का ही देन है कि बिहार में 15 पुल ढह गए। ये आरक्षण का ही देन है। मैं विजय शंकर दुबे, सवर्ण उत्थान समिति अध्यक्ष गोरखपुर, मैं आज यहां इकट्ठा हुआ हूं। यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें 60 करोड़ जनता अपने मताधिकार का सिर्फ प्रयोग कर सकती है लेकिन अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकती है। लेकिन जब आप ऐसी बात बोलेंगे तो राजनीतिक पार्टियां तो आपसे बहुत नाराज हो जाएंगी। पार्टियां अलग हो चाहे जो मन सो हो, तो नाराज होंगे आपसे। नाराज होकर के रहे, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। तो उनके वोट में खड़बड़ करेंगे तो नाराज नहीं होंगे? बिल्कुल करेंगे, यह हमारा अधिकार है।
एक पार्टी ऐसी नहीं है जो इस पर आपके साथ हो। मैं रामनिवास त्यागी, मुजफ्फरनगर, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज से समर्थित हूं। और जो ये आरक्षण की वाली बात है, योग्यता को पीछे करके आरक्षण के बल पर उस समाज को लाया जा रहा है। जो अभी भाई साहब ने कहा कि बिहार में पुल बह गई, खुद अटल बिहारी वाजपेयी अपने घुटनों के ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका गई, क्यों नहीं यहां करा लिया ऑपरेशन? तो अमेरिका में आरक्षण वाला नहीं है। नहीं, अमेरिका वाला आरक्षण में नहीं है, यहां का आरक्षण में है। और हमने त्यागी ब्राह्मण समाज ने मुजफ्फरनगर में अपनी हर लोकसभा पे अपना चुनाव लड़वाया, अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, उसका नतीजा भी हुआ। भाजपा देख ले कहां है, पश्चिम में। हम भाजपा की बात नहीं करते, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, लेकिन एक चीज बताइए, जो राजनीतिक आरक्षण था संसदीय सीटों पर या विधानसभा सीटों पर, वो एक समय सीमा के लिए किया गया था, उसको भी बढ़ाया गया है, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। आप कह रहे हैं नौकरियों में आरक्षण खत्म कर दिया जाए। यह 81 दिन दिल्ली में जंतर मंतर पे हमारे मोर्चा के लोगों ने अनशन किया था, और फिर भी 10 साल बढ़ा दिया गया। ठीक उसी तरीके से कि हमारी जो सरकार है, इसे सिर्फ वोट चाहिए, जनता से इसको कोई मतलब नहीं है, योग्यता से कोई मतलब नहीं है। अगर समानता की बात वो केवल कागजों में करती है, स्टेजों में करती है, मंच से करती है। एक सरकार का काम थोड़ा है, कितनी सरकारें आई चली गई। आप 81 दिन की बात करते हैं, 81 साल हो गए, कुछ बदला ही नहीं। यह बदला सिर्फ इसीलिए नहीं कि हमारा समाज, केवल 2 लाइन में बता रहा हूं क्यों नहीं बदला। अगर तू चाहता तो हालात बदल सकते थे, इसीलिए नहीं बदला। अगर समाज चाहता तो हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तू तो ठहरा झील की पानी की तरह, तू तो ठहरा झील की पानी की तरह। अगर दरिया बनता तो बहुत दूर निकल सकते थे। और अगर हमारी एकता, हमारा सवर्ण समाज अगर जिस दिन एक हो गया, हमने सरकारें बदली हैं। मायावती जो भाषण दे रही हैं, अगर ब्राह्मण भाईचारा न बना होता तो मायावती को कुर्सी न मिलती। आज अखिलेश अगर लड़ते हैं तो अखिलेश तब पाए जब हमारे समाज ने उनका साथ दिया। देखेंगे 40 साल कांग्रेस 40 साल राज किया तो हमारे बल पर राज किया। भाजपा आज कुर्सी पे बैठी है तो हमारे बल पर बैठी है। सुन तो कोई नहीं रहा आपकी। हमारी सुन इसलिए नहीं रहा है कि उसको अभी ज्यादा तेल लगाना है। अच्छा, 81 दिन करे हम धरने बैठे, 81 दिन, 81 साल होने को है। 47 में देश आजाद हुआ, 81 साल में खाली आप पहला राजनीतिक आरक्षण जो 10 साल का था वो तो खत्म नहीं करवा पाए, 81 साल होने को है, तो कैसे 81 दिन में होगा? देखिए, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सारे फैसले संसद और विधानसभा में होते हैं। हमारी अभी जो विधानसभा और संसद में ताकत है वो नहीं पहुंची है, इसीलिए हमारा राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों विंग काम कर रहे हैं। जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, मैं राष्ट्रीय मोर्चा का समानता मोर्चा का उपाध्यक्ष हूं और अनारक्षित समाज पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष हूं। हमारी पार्टी ने पिछले 2016 से लेकर अब तक करीब 10-12 स्टेट में चुनाव भी लड़े हैं। आपको लगता है आप कुछ बदल देंगे? बिल्कुल बदलेगा। समाज को जिस दिन हम विकल्प दे पाएंगे, अभी उनको हमारी उपस्थिति उतनी दिखाई नहीं दे रही। हमारे लोग जब इस मुद्दे पर जीत के चुनाव में पहुंचेंगे और संसद और विधानसभाओं में चिल्लाएंगे, जैसे आज दलित समाज के नेता चिल्लाते हैं, पिछड़े समाज के नेता चिल्लाते हैं, ऐसे ही हमारे अनारक्षित समाज, मैं अनारक्षित समाज शब्द इस्तेमाल करता हूं, मैं सवर्ण या उसका बात नहीं कर रहा। अनारक्षित वर्ग में केवल सवर्ण नहीं आता, सवर्ण भी आता है, बैकवर्ड भी आता है। जो 8 लाख से ऊपर सीमा वाले हैं वो सब अनारक्षित हैं। शेख, सैयद, पठान, मुगल, बेग, मुसलमान भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं। जो एससी से सिख बने उनको छोड़कर सारे सिख आते हैं, ईसाई सब आते हैं जो एससी छोड़ के बने। जितने बेचारे हैं सब तुम्हारे। हिंदुस्तान की लगभग 55% जनता ऐसी है जो इस आरक्षण से जितने बेचारे हैं वो सब तुम्हारे। ये पीड़ित है। हमारे बनेंगे, क्यों बनेंगे? क्योंकि हमारी और उनकी दोनों की तकलीफ एक है। कैसे बनेंगे इनके? देखिए, मैं पंडित शीतला प्रसाद पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन सनातन पार्टी, मैं वाराणसी से आया हुआ हूँ। अभी आपने कहा अभी विकल्प नहीं था, तो ये पार्टियां मनमाना जाति धर्म को नारा दे करके लड़ा करके वोट ले रही थी। अब हम लोग विकल्प ला दिए हैं। अब ये सर्वजन सनातन पार्टी हमारी, या जो जितने भी हमारे साथ लोग और आ रहे हैं अलायंस करके, ये लोग मैदान में आ रहे हैं
और अपनी ताकत दिखाएंगे, हम सदन में पहुंचेंगे। ये तो सैयद बेग पठान सब करे, आप करो सर्वजन सनातन पार्टी। पठान में कहा सनातन आ गया? भाई सनातन हमारे ये आरक्षित वर्ग की बात करते हम सनातन के बाद सर्वजन में सारे लोग हमारे आते हैं। ये सभी सनातनी थे पहले, ये बदले हैं कुछ दिन। एक नया मामला निकला, पहले सनातनी थे तब। बिल्कुल, इसलिए हमारा जो सर्वजन सनातन पार्टी है ये सबको लेकर के और देश में एक ऐसा आदर्श सरकार की स्थापना करेगी जहां से जाति धर्म के नाम पर कहाँ जाएंगे सबको लेके? संसद में आरक्षण, विधानसभा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, डॉक्टरी में आरक्षण, कहाँ चले जाएंगे लेके? जिस दिन हम सदन में पहुंचेंगे सारी चीजें हमारी जो है, जब हमारे लोग कहना शुरू कर देंगे अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जैसे आज हम सर्वजन सनातन पार्टी की तरफ से एक PIL दाखिल करने जा रहे हैं कि 60 करोड़ जनता वोट दे सकती है। कोर्ट में इन्वॉल्व हो गया। सुप्रीम कोर्ट में हम अपना मुकदमा दाखिल करने जा रहे हैं, PIL दाखिल करेंगे, जिससे जैसे पंचायतों में और नगर निगम में, नगर पंचायतों में आरक्षण लागू है, रूटीन को करके कम से कम आरक्षण जब तक नहीं खत्म हो रहा तब तक रूटीन को भी लागू करें और हम जो है पूरे देश की जनता को वोट लड़ने का, वोट देने का सबको। चलिए, आप बहुत बढ़िया बता रहे हैं। ये बताइए, इतनी दुर्दशा के बाद कोर्ट तक जाना पड़ रहा है, सैयद बेग पठान सबको आप साथ ले आए। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक दल जिन्होंने अपना अपना कैलकुलेशन लगा रखा है और राजनीतिक आरक्षण जिसके बारे में कहा जाता था वो मात्र 10 साल के लिए, हमने भी पढ़ा है, उतना नहीं पढ़ा होगा जितना आप लोगों ने पढ़ा, वो तक जब नहीं बदल पाया तो नौकरियों का आरक्षण कैसे सोचेंगे? नहीं, वो तो आरक्षण जब खत्म होगा, जब हम लोग सदन में पहुंच जाएंगे तो हर चीज सब जगह बदलाव हो जाएगा। जो गरीब होंगे चाहे किसी जाति धर्म के, उनको हम लोग संरक्षण देंगे, आरक्षण की बात ही नहीं रह जाएगी। तो फिर वो जो कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो कहाँ? हमारी हिस्सेदारी, हमारी भागीदारी बहुत है। हमारे ब्राह्मण समाज या हमारे सवर्ण समाज के बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती है, तो हम दूसरे की सरकार बनाएंगे। अब हम लोग खुद अपनी सरकार। लेकिन हमने तो मायावती के मंच पर ब्राह्मण समाज के कहते देखा है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो आप ब्राह्मण समाज क्या करें? वो जमाना बदल गया, बदल गया। अब जमाना बदल गया, अब वो चीज कोई कहने वाला नहीं है। भाजपा की जो तुति बोलती थी उनकी भी दुर्दशा आपने मतलब पूछ लेते हैं, इधर क्या 81 साल बाद अब जागे हैं, अभी तक हाथी नहीं गणेश चल रहा था। हम जागे नहीं हैं, हम उठे हैं। जागे तो बहुत पहले थे, अब हम उठे हैं। पहले सत्ता बदली है और अब सत्ता में जाएंगे। पहले सत्ता बदली, सत्ता में जाएंगे, अब सत्ता में जाएंगे। 81 साल बाद। भैया 81 साल बाद क्या किया जाए? 100 साल में आजादी मिली थी, अभी तो हम 30 साल से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। ये संघर्ष भी आजादी जैसा संघर्ष। भैया आजादी की दूसरी आजादी जैसा, यह भी आजादी है। दूसरी आजादी की लड़ाई है। पूरे देश से लोकतंत्र के इस मंदिर में, मैं कह रहा हूं, लोकतंत्र की जो लड़ाई है, तानाशाही से आजादी पाने का रास्ता हमने ढूंढा है। संसद की तानाशाही से आजादी। हाँ, इसके लिए जो 60 करोड़ जनता है, हम पूरे देश से 50 PIL मुकदमे भी हो जाएंगे आपको। मुकदमे हो जाए। नेता और कानून नदी के 2 किनारे हैं मित्र, और जब नदी के 2 किनारे हैं, जब मिलते हैं तो दरिया पैदा होता है, नया रास्ता निकलता है। हम नया रास्ता निकालने भाई, देश संविधान से चलता है, संविधान में आरक्षण का प्राविधान है। जब तक पार्लियामेंट में सबसे बड़ी संसद नहीं बदलेगी, कैसे बदलेगा? अगर आप ये बात अभी करेंगे तो कानून का उल्लंघन मानी जाएगी। संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था थी, आरक्षण को पहले तो 2 पहलू अलग समझिए आप। एक तो राजनीतिक आरक्षण है, दूसरा है नौकरियों का और शिक्षा का आरक्षण, दोनों अलग है। जो 10 साल का आरक्षण किया गया था वो केवल राजनीतिक आरक्षण था और 10 साल के लिए था। ये सारे के सारी पार्टियों ने, आज तक जितनी पार्टियां सत्ता में रही हैं, इन्होंने बेईमानी की है। इस देश के 60 करोड़ लोगों के साथ बहुत धोखा दिया है और उन्होंने हमारे हक को छीना है। आज हम लोग उसके लिए एकजुट हो रहे हैं। हम अपना वो हक वापस लेके रहेंगे। इन 131 लोकसभा सीटों पर या तो आरक्षण खत्म होगा, और जब तक नहीं होता है तब तक इन पर रोटेशन लागू कराए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, जो आपने कहा अनारक्षित शब्द बोला, आपने कहा हम सवर्ण शब्द नहीं लेते, अनारक्षित शब्द लेते हैं। हाँ, लेकिन वैसे हमने सुना रूप बदलने से चरित्र नहीं बदलता, शब्द बदलने से बात नहीं बदलती, बात तो वही रहेगी। ऐसा नहीं है। देखिए, आरक्षित से लड़ना है तो अनारक्षित वर्ग को साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि सबकी पीड़ा एक है। जो आरक्षित वर्ग में नहीं आता है वो हर व्यक्ति अनारक्षित है, और उसकी और हमारी लड़ाई एक है। जब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो लेकिन अनारक्षित, एक बार सुनिए, अनारक्षित लोग भी तो चुन के जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 42-43 ठाकुर हैं, 55-50 ब्राह्मण हैं, और कुछ नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। ये हम जो सवर्ण, जो जिनको आप कह रहे हैं ब्राह्मण ठाकुर लड़कर सदन में पहुंच रहे नहीं, कितने नाम हम ले लें, आप ही ले लोगे। इसमें से किसी की हैसियत नहीं है
जो सच बात कहने की मादा रखते हों। क्यों? जिस पार्टी से लोग जीत कर जाते हैं, इनका मुखिया हमारा ध्रुव विरोधी है, और अगर ये अपने समाज की बात करेंगे तो पार्टी से निकाल बाहर कर। काहे का डर है भैया? ब्राह्मण घर में पैदा हुए, ठाकुर घर में पैदा हुए, लाला बनिया घर में पैदा हुए, नेता बने, जीत गए, संसद पहुंच गए, फिर वहां दवे कुछ लिखा है हो? खत्म हो गया सर, इसका देखिए, डर खत्म हो गया। आपने अभी बताया राजनीतिक दलों का डर हो जाएगा आपको। राजनीतिक दलों का डर खत्म। अयोध्या और विश्व काशी विश्वनाथ आपके सामने प्रमाण है। जो 10 लाख से जीतते थे 1.5 लाख से नीचे गिर गए। अयोध्या हार गई। इतना सबर समाज एक हो गया है। सबर समाज जी एक हो रहा है। पंडित जी तो एक हो रहा है। हो गए, हरवा दिया। और क्या दलितों ने हरवा दिया? क्या बैकवर्डों ने हरवा दिया? सवर्ण समाज ने हरवा दिया। और सत्ता और सवर्ण एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सवर्ण रहा है, सत्ता हमेशा रही है। ये इसका प्रमाण है, इतिहास गवाह है। सवर्ण जहां रहा, सत्ता वहां रही। इसमें शक क्या है? मायावती जी तब तक क्लियर मेजॉरिटी की सरकार नहीं बना पाई थी। आपको मैं आज बताता हूं, ऑन रिकॉर्ड है, 9 जून 2004 को पहला ब्राह्मण सम्मेलन मैंने अपने यहाँ कायमगंज फर्रुखाबाद में किया था। रामवीर उपाध्याय जी जो ऊर्जा मंत्री रहे थे, अब मैंने भी काम किया उनके साथ। सुनिए, उनको मैंने चीफ गेस्ट बनाया था, और ये उस समय की बात है जो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी पार्टी के एक सामान्य मेंबर भी नहीं थे। आज भी मेरे पास वो कार्ड रखे हुए हैं जिसमें उनका नाम मैंने लिखा था, पूर्व महाधिवक्ता। ये विचार भी हमने दिया था कि दलित और सवर्ण एक होके हम। विचार तो चोरी हो गया, लेकिन विचार चोरी कर लिया हमने, उनको धक्का देके उतार भी दिया। कितनी देर लगी? तो नो को उतारेंगे हम। क्या करें इसके अलावा? भाई भरोसा तो करेंगे। आज हम आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आप हमारी बात पहुंचाएंगे लोगों तक। भरोसा कर रहे हैं पिछले 75 साल। आप रिकॉर्ड करके अपने घर में रख ले तो इसमें हमारी क्या? बिल्कुल सही, मामला बहुत गर्म है, सीधे जाए। अब भरोसा टूट गया है। कोई विश्वसनीय पार्टी नहीं रही जिस पर अब हम लोग भरोसा करके जिताएं। इसलिए हम अपने समाज के लोगों को खुद जिताकर सदन में भेजेंगे, और हम अपनी बात जैसे चाह रहे हैं, पूरे देश में एक जैसा कानून। करंट दिख रहा है, कहीं समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल मिलेगा, समर्थन मिल रहा है। और अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा का 2027 में आ रहा है। इसमें हमारे तमाम विधायक जीत करके हम लोग। ये वाले भी कह रहे थे आपकी जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, एक पार्टी 66 से 33 पे आ गई, ये कह रहे थे हम लोगों ने किया। वो बिल्कुल हम लोगों की देन है। हम लोगों की पार्टी, हम लोगों के समाज के लोग हैं जो इनको ला करके घटा दिए एकदम, क्योंकि ये इस समय शोषण हम लोगों का काफी बढ़ चुका था। योग एक अभ्यास जो बॉडी, माइंड एंड सोल को कनेक्ट करे। But this yoga Vedanta has helped us to put in the practice. It's really tremendous. I am feeling change in my body, especially feeling core is getting stronger. I would say that a lot of members just like me have benefited beyond words. मैं, आप या किसी भी एज का इंसान योग अभ्यास कर सकता है। योग के हीलिंग इफेक्ट्स को आज विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है। आप भी योग की इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है सही टेक्निक की, जो एक प्रोफेशनल योगा टीचर की गाइडेंस में ही पॉसिबल है, क्योंकि योग वेदांत है जीवन का सिद्धांत। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 सांसद, 403 विधायक, 17 मेट्रो सिटी, 200 शहर, 545 कस्बे, पल पल बदलते राजनीतिक हालात। मुद्दों पर क्या है जनता की बात? सियासी ढोल बोल रे बोल, सिर्फ खबर फास्ट पर। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। सद्गुरु के अनमोल वचनों की सुनहरी रचना, मानवता को जीवन जीने की सही दिशा। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचनों का प्रसारण देखिए। हर सोमवार और बुधवार सुबह 6:30 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर।
हमने भी किसी एक आदमी से सुना, कोई विद्वान जन कह रहे थे, हमारी तो कोई बात होती नहीं, हम अपनी तो बात हमारी, हम तो रिपोर्टर है, रिपोर्ट करेंगे। एक विद्वान जन कह रहे थे कि दलित जब जागा तो उसने मायावती को छोड़ दिया, बैकवर्ड जागा तो उसने मुलायम को छोड़ा, और अब की अगड़ा जागा इसने बीजेपी को छोड़ा। वो भी कह रहे थे हमें भरोसा नहीं हो रहा। नहीं, भरोसा करना पड़ेगा, इसलिए कि हमने जब भी चाहा है, आपने कहा शुक्ला जी ने, सत्ता और सवर्ण ये दोनों एक पहलू हैं। परसेंटेज में कम हो ना, परसेंटेज में हम कम हैं। एक छोटी सी गोली ही हाथी को मारती है, एक छोटी सी चींटी ही हाथी को मारती है, तो हम तो चींटी से भी बड़े हैं। यहाँ 60 करोड़ लिख दिया है आपने, क्या देश में आज की डेट में जो आबादी है उसमें 60 करोड़ हुआ? नहीं, 60 करोड़ की बात वो हो रही है जो 131 सीट और 1225 विधानसभा सीटों पर रहते हैं लोग, उनकी बात हो रही है, उनकी बात। सियासी ढोल बोल 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जो उन सीटों पर रहते हैं जो आरक्षित हैं, वहाँ पर वोटर कोई भी हो जीतेगा तो सुरक्षित। तो हमारी संख्या 100 करोड़ से ऊपर है। मैंने आपको अभी बताया, न केवल सवर्ण, न केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनारक्षित वर्ग में सभी लोग हैं और सब पीड़ित हैं इससे। 140 करोड़ में 100 करोड़ हो। यस, सुनी नहीं जा रही। अरे केवल आप, और अब तो एससी वर्ग में भी अगर क्रीमी लेयर ये बन जाएगा तो 10 करोड़ उसके भी निकल जाएंगे। एक बहुत अजी एक अलग क्वेश्चन है, ये परसेप्शन बना कैसे? 140 करोड़ में 100 करोड़ वालों में नहीं सुनी जा रही, ये परसेप्शन कैसे बना? ये इसलिए नहीं सुनी जा रही है कि अभी जितनी पार्टियां जो आज तक राजनीतिक परिदृश्य में चल रही हैं, उनको आप अगर देखिए तो उनका सबका एक वोट बैंक फिक्स है। उनको लगता है, खास तौर से जो आज सत्ता में पार्टी बैठी, उसको लगता है ये सवर्ण तो हमारा वोटर है, ये जाएगा कहां, इसकी मजबूरी है हमको वोट देना। जब हम अपना राजनीतिक अपना वर्चस्व अलग बना लेंगे, तब इन सारी पार्टियों को घुटने के बल आना। जाति आधारित आरक्षण का विरोध करते हैं। जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव, न केवल आरक्षण, किसी सरकारी योजना, श्रीमान जी 200-250 योजनाएं हैं जिनमें जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव होता है, हम उनका भी विरोध करते हैं। अब क्या करें? आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी गरीबों को। इस प्रकार से होगा। आरक्षण को खत्म कीजिए। अगर संरक्षण देना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, रोजगार, इसको फ्री कीजिए। बाकी खैरात 5 किलो राशन बंद कीजिए। 5 किलो। अरे भैया भड़क जाएंगे लोग जिनको। और दूसरा, भड़कने की बात नहीं है, यही हकीकत है। आप तो भड़क के क्या करेंगे? सुनिए, अगर आपका बच्चा शिक्षित हो जाए, अगर MBA ही कर ले, तो 20,000-25,000 आज से समय पाएगा। उसको 5 किलो राशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, इसी बजट को आप देखिए, शिक्षा बजट सिर्फ मोदी सरकार ही रही है। लेकिन वो शिक्षा ले भी ले तो नौकरी मिलनी नहीं, करे क्या? बिल्कुल मिलेगी भाई। तो वो तो ठेकेदारी तैयारी। नहीं, शिक्षा अगर आपके पास है तो नौकरी मिलना ही मिलना, नहीं यहाँ मिलेगा तो जिसे आज तरह हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं, प्रतिभाएं पलायन कर रही है ना, 35% प्रतिभाएं विदेशों में हैं, जो हम राफेल खरीद के लाते हैं, जो बाकी चीजें सुविधाएं ला रहे हैं। अगर उन प्रतिभाओं को हम इंडिया में रखें तो हमको कहीं विदेश जाने। आप कहना है राफेल जो खरीद के इंडिया ला रहा है हमारे लोग बना रहे हैं? हमारे बना रहे हैं भाई ना। आप देखिए, सुनिए, अमेरिका के भी किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, आपको 28 से 35% भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर सभी मिलेंगे। कितने परसेंट? 35% भारत में, अमेरिका में भारतीय हैं। सियासी ढोल बोल 35% वैज्ञानिक इंजीनियर, इनका कहना है अमेरिका में भारतीय है, और वो राफेल जैसी चीज बनाते हैं फ्रांस में, और इंडिया उसको खरीद के लाता। हमारे लड़के बाहर जाकर काम कर रहे हैं, वहाँ जो चीजें बना रहे हैं हम खरीद के ला रहे हैं, यहाँ उनको काम नहीं मिल रहा, इनका कहना। दूसरी आरक्षण जो कह रहे हैं, आरक्षण की आग तो लगी है। एक बांग्लादेश में आपने देख लिया होगा, देखा ना, ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं आपका, बांग्लादेश। हम लोग तो आरक्षण के खिलाफ, लो आग जला रहे हैं, दीपक जला के बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ। जिस दिन बच्चे और नौजुवक जग गए, बड़े कर्रे हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। जिस दिन नौजुवक और सबड़ बच्चे जग गए, जेल जाओगे? जग गए, नोट कर लो, आरक्षण उसी दिन समाप्त। कर्रे हो रहे हैं, जेल भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आने का SC ST एक्ट में मैं जेल काट के आया हूँ। मेरे प्रेजेंट टाइम में अभी इसीलिए गुस्सा हो? गुस्सा नहीं हूँ राजा, गुस्सा नहीं, हकीकत हूँ। जेल से कहाँ डर यार? जेल का तो खेल हो गया है, जेल का तो खेल हो गया नई जंगे आजादी के लिए। ये नई जंगे आजादी आरक्षण, ये नई जंगे आजादी बता रहे हैं। हाँ, और क्या है?
मैंने आपको क्या बताया कि संवैधानिक तानाशाही 1897 में संवैधानिक तानाशाही के खिलाफ ये जंगे आजादी ही है। संवैधानिक तानाशाही के खिलाफ जंगे आजादी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। पहली जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई वो कोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। अब काले जो अंग्रेज इनके खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई तो आदेश देने वाला है नहीं। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा, सब रिस्पेक्ट करते हैं। आदेश देता है, संविधान से उसको संसद में बदल दिया जाता है, तो इसको हम क्या माने? तानाशाही ना माने तो भाई 80 एक्ट के ऊपर है क्या? वो नहीं माना गया। अब दूसरा अभी आरक्षण पे आया कि वर्गीकरण कीजिए, उप वर्गीकरण कीजिए, उसको भी आप नहीं मानने को तैयार हैं। तो आखिर क्या है ये? संसद की तानाशाही तो है ही। 1 दर्जन कानून इन्होंने बदला है। हमारी पूरी लड़ाई संवैधानिक भ्रष्टाचार के जरिए है। सवर्ण समाज के लोग इन्होंने यहाँ पर एक गोष्ठी रखी है। ऐसी गोष्ठी इनका कहना है ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश में करने वाले हैं। कहीं न कहीं ये उनकी बात करते हैं जो किसी आरक्षण में नहीं आते हैं। इन्होंने अपनी बात कही, उसको आपने सुना। एक बात हमको भी समझ में आती है, 30 से 35% नंबर पाके अगर कोई डॉक्टर बनेगा तो शायद 90% पाला जाता तो उससे ज्यादा योग्य होता। 30, 35, 40 नंबर पाके अगर कोई इंजीनियर बनेगा तो पुल बनाने के लिए 90% वाला शायद उससे ज्यादा योग्य होता। और अगर अमेरिका में, फ्रांस में और बड़े यूरोपियन देशों में जाकर के इंडिया के लड़के कमाल कर सकते हैं और हम उस कमाल को वहां से यहाँ लाने पर मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं विचार तो होना चाहिए। सवाल उठा है और जवाब जनता मांगेगी। क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। सियासी ढोल बोल में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मोनू के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, खबर फास्ट, लखनऊ के लिए। बड़ा है यूपी, बड़े हैं यूपी के शहरों के आकार, गली गली, नगर नगर, समस्याओं के भी अंबा, हर शहर का अपना मिजाज, अपना रिवाज। अब समस्या पर नहीं, समाधान पर होगी बात। सामने आएंगे जनता के जज्बात, जिम्मेदारों से भी होंगे जनता के सवालात। नमस्ते यूपी, नगर की बात, सवाल तो बनता है, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। सरकारी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ शानदार पढ़ाई, सरकारी स्कूल, शानदार बिल्डिंग ਤੇ सरकारी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ